एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के 7.1 एक्सरसाइज के बारे में। आपका कमेंट में आ रहा था कि आप इसको सर कराइएगा, इसके अभ्यास के प्रश्नों को कराइएगा जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो पहला आपका सवाल है 7.1 का कि 100 का प्रतिरोधक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। प्यारे साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ, जो मेरे से पढ़ चुके बच्चे, मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले आपको सिर्फ हर बात का ध्यान देना है। तो जो जो बात आपको दिया पहले उसको नोट करना है। तो कह रहा है कि 100 का प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक मतलब प्यारे साथियों जो दिया है हमारा, लिखेंगे यहाँ पे दिया है। क्या है प्यारे साथियों? लिखेंगे यहाँ पे दिया है। दिया है, दिया है। प्रतिरोधक मतलब आर, प्रतिरोध जो है हमारा, प्रतिरोध दे रखा प्यारे साथियों। प्रतिरोध का मतलब कैपिटल आर का मान दे रखा कितना प्यारे साथियों? दे रखा है 100 ओम। कितना दे रखा है? 100 ओम दे रखा, ठीक है। 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। देखिए 200 वोल्ट जो होगा, तो यहाँ पे सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये कौन सा मान दे रखा, क्योंकि वोल्ट में आपने पढ़ा होगा कि वोल्ट का जो होता है दो मान होता है, एक वी नॉट होता है, एक वी आर एम एस होता है, ठीक है ना। तो वी नॉट जो होता है इसे हम बोलते हैं प्यारे साथियों शिखर मान। क्या बोलते हैं इसे हम? इसे हम बोलते हैं शिखर मान, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो प्यारे साथियों जब भी कभी आपसे एसी करंट में सवाल पूछे तो ये किसका मान दे रखा? आपका बी आर एम एस का ही मान दे रखा। किसका दे रखा है? बी आर एम एस का मान दे रखा, यानी बी आर एम एस जो आपका है वो कितना दे रखा है प्यारे साथियों? 200 वोल्ट। कितना दे रखा है आपका? 200 वोल्ट दे रखा है। और आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति जो है वो कितनी दे रखी है आपकी? 50 हर्ट्ज दे रखी है। कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि परिपथ में धारा का RMS मान कितना हो। किसका पूछ रहा है? धारा का पूछ रहा है, ठीक है। तो पहली बात समझिएगा, यहाँ पे आप इसको मैं मिटा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे अगर परिपथ में आपका रेजिस्टेंस लगा है, क्या लगा है? रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। तो आप जिस प्रकार से ओम के नियम में पढ़े होंगे कि आई बराबर आपका होता है बी अपान आर। क्या होता है आपका? बी अपान आर होता है, ठीक है। तो ठीक इसी फार्मूले का यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है, इसी से मिलता जुलता। तो पहला हमको क्या करना है? परिपथ में निकालना है धारा का RMS मान, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा हमको निकालना IRMS। क्या निकालना है? IRMS निकालना है। तो IRMS बराबर होता है फार्मूला बी आर एम एस अपान आर। क्या होता है प्यारे साथियों? आई आर एम एस बराबर होता है बी आर एम एस अपान आर। ये फार्मूला आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक है। आई आर एम एस बराबर बी आर एम एस अपान आर। फिर प्यारे बच्चों क्या करेंगे? इसी पे सवाल मतलब मान रख के हल कर देंगे। बी आर एम एस कितना दे रखा? 200 वोल्ट। कितना दे रखा प्यारे साथियों? 200 वोल्ट दे रखा, तो यहाँ रख देंगे 200 बटे आर मतलब रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपका? आप कहेंगे 100 दे रखा है, 100 कर देंगे और आप इसको डिवाइड कर देंगे। कितना उत्तर हमारा आ जाएगा? आई आर एम एस जो हमारा आ जाएगा, आई आर एम एस प्यारे साथियों कितना आ जाएगा? 2। और धारक मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो पहला उत्तर हमारा आ गया कि आई आर एम एस बराबर कितना हमारा आ गया? 2 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हमको क्या करना है? दूसरा क्वेश्चन देखना है प्यारे साथियों। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पूरे एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। तो इसका भी आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन करा रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ाए हैं, तो इसलिए आप ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि शक्ति नेट शक्ति कितनी क्षय हुई है, नेट शक्ति आपसे पूछ रहा है, तो शक्ति बराबर आपने पढ़ा होगा पी बराबर आपका पढ़े होंगे, आप बी आई पढ़े होंगे, ठीक है। पी बराबर क्या पढ़े होंगे? वी आई। तो उसी से निकल के आता है पी, पी नेट लिख दो, पी नेट लिख दो या पी लिख दो, पी बराबर हो जाएगा बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक ना प्यारे साथियों। ये फार्मूला होता है। तो वी आर एम एस कितना आपका है? 200 है। कितना प्यारे साथियों? 200 है। और आई आर एम एस कितना आपका है? तो आई आर एम एस आप कितना है? 2 है। निकाल के जो निकाले थे, तो गुणा करने पे कितना हमारा आ जाएगा? 400। क्या आ जाएगा? 400। 200 दूना कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और मात्रक क्या इसका हो जाएगा? वाट प्रति चक्र। क्या हो जाएगा? वाट प्रति चक्र हो जाएगा, ठीक है ना। वाट प्रति चक्र इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आ गया आप लोगों को कैसे किया गया है।
नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखिएगा, लेकिन फार्मूले आपको ये याद रखने बहुत ज़्यादा क्या हैं, ज़रूरी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 7.2 कि एसी आपूर्ति का शिखर मान कितना है, 300 वोल्ट है। कितना है, 300 वोल्ट है। तो प्यारे साथियों कैसे लगाएंगे इसको देख लेते हैं। शिखर मान किसका है, एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है। वोल्ट दे रखा है, इसका मतलब वी नॉट क्या हो गया आपका, वी नॉट। अगर ये 300 एम्पियर होता तो किसका मान होता हो प्यारे साथियों, आई नॉट का होता। ठीक है, तो वी नॉट बराबर आपका हो गया 300 वोल्ट। क्या हो गया आपका, 300 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो आर एम एस वोल्टता कितनी होगी, आर एम एस वोल्टता कितनी होगी। तो प्यारे साथियों हमने पढ़ा है कि वी नॉट बराबर क्या होता है, वी नॉट बराबर होता है आपका वी आर एम एस इंटू रूट 2। ये हमारा क्या होता है प्यारे साथियों, फार्मूला होता है वी नॉट बराबर वी आर एम एस इंटू रूट 2। तो हमसे पूछ रहा है आर एम एस वोल्टता कितनी होगी, यानी हमसे पूछ रहा था बी आर एम एस का प्यारे साथियों मान कितना होगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं क्या करेंगे। अगर हमको वी आर एम एस निकालना तो देखेंगे वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट अपान रूट 2। क्या हो जाएगा, वी नॉट अपान रूट 2। वी नॉट का मान रख दोगे आप तो 300 अपान रूट 2। ठीक है, 300 अपान कितना आ जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। या तो आप इसका परमीकरण कर दो, क्या कर दो, इसका परमीकरण कर दो, रूट 2 से रूट 2 आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो आ जाएगा आपका 300 रूट 2 बटे नीचे क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 दूना 300, तो आ जाएगा 150 रूट 2। या एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे रूट 2 का आप मान रख के भी, रूट 2 का मान कितना होता है आपका 1.414। इसका आप मल्टीपल कर देंगे 150 गुणे 1.414 का, तो समथिंग 212 के आसपास लगभग आएगा। ठीक है, तो 212.1 हम लिख देते हैं। ठीक है, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, आप इसको गुणा कर लीजिएगा और आर एम एस का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, बोल्ट। क्या हो जाएगा, बोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आ गया बी आर एम एस। क्या आ गया प्यारे साथियों, वी आर एम एस आपका आ गया। ठीक है, इसमें अगला सवाल भी है। अब बी वाला सवाल क्या है प्यारे साथियों, बी वाला सवाल देखेंगे। जो हमारा बी वाला सवाल उसको क्या कह रहा है, बी वाला सवाल क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो बी वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एसी परिपथ में धारा का आर एम एस मान 10 एम्पियर है। किसका मान, आर एम एस का मान 10 एम्पियर है। तो ये हो जाएगा आई आर एम एस, आई आर एम एस, आई आर एम एस प्यारे साथियों कितना हो जाएगा हमारा, 10 एम्पियर। कितना हो जाएगा हमारा, 10 एम्पियर हो जाएगा, 10 एम्पियर। तो प्यारे साथियों कह रहा है इसका शिखर धारा कितनी होगी, शिखर धारा मतलब आई नॉट का मान आपसे पूछ रहा था। तो अभी मैंने बताया था जिस प्रकार से वी नॉट बराबर बी आर एम एस इंटू रूट 2 होता है, ठीक उसी प्रकार से आपका होता है आई नॉट बराबर आई आर एम एस, आई आर एम एस इंटू रूट 2। क्या होता है, आई आर एम एस इंटू रूट 2 होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। इसी पे आप रख दीजिएगा, आपका उत्तर तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब मान रखोगे तो आई नॉट बराबर आ जाएगा, आई आर एम एस का मान ये रखोगे आप कितना रखोगे, 10 एम्पियर। तो 10 इंटू कितना रख दोगे, रूट 2। ठीक है, रूट 2 का मान रख दोगे कितना हो जाएगा, 1.414। और 10 से जब आप इसको गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव एक अंक पे खिसक जाएगा, तो 14.14 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 14.14 एम्पियर। एक इसका मान आ गया आपका आई नॉट का मान आ गया। ठीक है ना, आई नॉट का मान आपका आ गया 14.14 एम्पियर। ठीक है ना, ये भी सवाल समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, तीसरा सवाल है कि एक 44 मिली हेनरी का प्रेरित 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा जा गया है, परिपथ में धारा के आरएमएस मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए जो आपका प्रेरित जोड़ा गया है इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, इसको हम यल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, यल से। तो ये प्यारे साथियों दिया है एल बराबर 44 मिली हेनरी। क्या दे रखा है, 44 मिली हेनरी। तो मिली को आप कन्वर्ट कर लोगे जब, तो मिली बराबर हो जाएगा 10⁻³ हेनरी। ठीक है ना, इसके बाद 220 वोल्ट है, तो किसका मान दे रखा होगा आपका, शिखर मान नहीं है, क्या है, वी आर एम एस है। क्या प्यारे साथियों, वी आर एम एस है। तो वी आर एम एस का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 220 वोल्ट। क्या दे रखा है, 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी
50 हर्ट्ज क्या दे रखी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है। तो परिपथ में धारा ज्ञात करना, आरएमएस का मान ज्ञात करना है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब सर्किट में रेजिस्टेंस जुड़ा हो, ठीक है, तो उस केस में क्या हमारा होता है, आई आर एम एस बराबर होता है, आई आर एम एस बराबर होता है बी आर एम एस अपान आर, ठीक है। अगर सर्किट में हमारा क्या जुड़ा हो, कैपेसिटर जुड़ा हो, कैपेसिटर मतलब धारिता संधारित्र जुड़ा हो, सी जुड़ा हो, तो उस केस में होता है आई आर एम एस बराबर बी आर एम एस अपान एक्स सी, क्या होता है प्यारे साथियों, एक्स सी होता है, ठीक है ना। और एक्स सी बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि एक्स सी बराबर आपका होता है ओमेगा सी, क्या होता है आपका, ओमेगा सी होता है। तो यानी इस केस में एक्स सी बराबर क्या होता है आपका, 1/ओमेगा सी होता है, वी आर एम एस अपान इसका होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी चला जाता है आपका ऊपर, तो हो जाता है ओमेगा सी वी आर एम एस, ठीक है ना। उसके अलावा प्यारे साथियों, अगर इसी में प्रेरकत्व जुड़ा हो, प्रेरकत्व मतलब यल जुड़ा हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी इसी तरह होता है आई आर एम एस बराबर बी आर एम एस अपान एक्सएल, ठीक है। और एक्सएल का मान कितना होता है प्यारे साथियों, एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल, क्या होता है आपका, ओमेगा एल होता है। तो ये हो जाता है बी आर एम एस अपान ओमेगा एल, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले का यहाँ पे हम प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो प्यारे साथियों, आई आर एम एस निकालना है, तो आई आर एम एस बराबर होता है हमारा किसके लिए, प्रेरित के लिए ना, ठीक है। तो वी आर ए फार्मूला होता है वी आर एम एस अपान एक्स एल, ठीक है, एक्सएल होता है। और एक्सएल बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, एक्सएल बराबर होता है आपका ओमेगा एल, क्या होता है आपका, ओमेगा एल होता है, ठीक है ना। इसका मान हम रख देंगे, तो ओमेगा एल का मान रख देंगे तो हो जाएगा बी आर एम एस अपान ओमेगा एल। और ओमेगा बराबर जानते हो क्या होता है, 2 पाई एफ, क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। जब इसका मान रख देंगे तो हो जाएगा बी आर एम एस अपान 2 पाई एफ एल, ठीक है। अब सबका मान बारी बारी से रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। इसका मान कितना दे रखा है यहाँ पे, 220 दे रखा है, तो 220 रख देंगे, अपान 2 रख देंगे, पाई का मान रख दो कितना, 3.14, 3.14 इंटू एफ का मान कितना है प्यारे साथियों, 50 दे रखा है। और एल का मान कितना है, 44 गुड़े 10⁻⁻3, ठीक है। इसी को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो सॉल्व क्या करना है, 25 50 दूना 100 कर दो, 100 इसको दे दोगे तो हो जाएगा 314.2 खिसक जाएगा। 50 दूनी आप 100 कर दोगे, 2 दशमलव खिसका दोगे प्यारे साथियों, तो ये आपका हो जाएगा 220/314 गुड़े 44, इसको आप ऊपर भेज दीजिएगा, तो हो जाएगा 10⁻3, ठीक। अब आप 22 से काट दीजिएगा, 22 दहम्मा 220, 22 दूना 44 और 2 पंचे 10, ठीक है। यानी ऊपर आपका हो गया 5000, नीचे हो गया आपका 314, ठीक है। 5000/314, ठीक है। लगभग आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, इसको भाग आप कर लीजिएगा, भाग करने पर आपका लगभग आ जाएगा 15.92 एम्पियर, ठीक है, 15.92 एम्पियर। तो यही प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 15.92 एम्पियर, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न, अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसी को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो देखते रहिएगा, अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, बाकी प्रॉपर नोट बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया हमने। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।